बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, दुनिया के बाबा साहब, बहुतों के दिलों में राज करने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत में सबसे पहले अर्थशास्त्र में पीएचडी किया, और वो भी किसी छोटे मोटे जगह से नहीं बल्कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट किया, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। दुनिया में बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें बाबा साहब ने अध्ययन किया, और 32 डिग्रियों में उन्होंने महारत हासिल की। 9 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अंबेडकर साहब अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। 18 घंटे पढ़ाई करते थे, और इसी वजह से उन्हें बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि जी उन्हें आधुनिक भारत का बुद्ध कहते हैं। सोचिए कि एक भिक्षु उन्हें बुद्ध कहते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि बुद्ध होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और चंद्रमणि भिक्षु कोई साधारण भिक्षु नहीं थे, बहुत प्रज्ञावान भिक्षु थे, और उन्हें बुद्धिज्म में महारत हासिल थी। तो सोचिए, उन्होंने अगर बाबा साहब को आधुनिक बुद्ध कहा तो ये कितनी बड़ी बात है। भारत में एक ऐसा दौर था जब अर्थतंत्र धर्मतंत्र से संचालित होता था, लेकिन समय बदल गया। अब धनतंत्र भी राजनीतिक तंत्र से संचालित हो रहा है, जिसको भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय ही समझ लिया जब लोग धन के पीछे भागते थे, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी से जूझ रहा था। इसी को तो महसूस करके बाबा साहब जब विदेश में पढ़ने गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय को चुना। तब उन्होंने अर्थशास्त्र में दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री ली और सोचा कि भारत के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करें। लेकिन जब अर्थतंत्र को लागू करना चाहते थे, तब उन्हें समझ में आया कि यह तो धर्मतंत्र से ही लागू किया जा सकता है। समय बदला और भारत आजाद हुआ। उस आजादी के बाद उन्होंने फिर से महसूस किया कि अरे ये क्या हो गया, यह तो धर्मतंत्र से भी बड़ा राजतंत्र है, जिससे धनतंत्र को संचालित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा, न्याय, कृषि, समानता हर क्षेत्र में काम किया। इस तरह बाबा साहब अंबेडकर के विचार समय समय पर परिवर्तित होते रहे, भारतीयों के समस्याओं को देखते हुए। भारत की पृष्ठभूमि में जरूर यह सत्य है कि अर्थतंत्र की मजबूती के लिए धर्मतंत्र और राजतंत्र दोनों आवश्यक हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम 4 प्रमुख लोगों के बारे में जानते हैं। एक जो तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे जो जिन्हें उन्होंने अपना गुरु भी माना है वो थे ज्योतिबा फुले और गाडगे साहब, और चौथे के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो कबीर भी हैं, जिनको बाबा साहब ने बड़ा मान सम्मान दिया, बड़ा आदर के साथ उनको अपना विषय बनाया और बहुत प्रेरणा लिया। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस परिस्थिति में बाबा साहब ने दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए और इतने ज़्यादा पढ़ने में वो तेज़ भी थे, 18 घंटे पढ़ाई भी करते थे, उसके बावजूद भी भारत का जो एक सर्व समाज है वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसीलिए तो बाबा साहब को इतिहास, धर्म, दर्शन, संस्कृति के अलावा सारे पहलुओं का भी अध्ययन करना पड़ा, जो उन्हें जरूरी लगा।